प्यारे बच्चों, अब ये मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन या मैपिंग इसको करते हैं या मैपिंग ऑफ फंक्शन भी करते हैं बेटा। ये 12 सीबीएसई में गिवन है बेटा, ठीक है। तो इसको 11th के बच्चे जो है अगर आईटी की तैयारी करनी है बेटा तो देख सकते हो, अदरवाइज 12th में आप देखेंगे बेटा। इसको 12th के बच्चे या जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं बेटा उनके लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। टाइप्स ऑफ फंक्शन और मैपिंग ऑफ फंक्शन बोलते हैं इसको बेटा। पहला इसमें टाइप है बेटा वन वन फंक्शन, या इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं बेटा। ये क्या होता है, जिससे दो सेट है बेटा ए एंड बी, तो इसको दो टाइप से बेटा देखो डिफिनेशन इसका है। जैसे इसको एक देखो नाम से क्लियर है बेटा, वन वन क्या बेटा, वन वन मतलब क्या हुआ, यक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की केवल वैल्यू एक होनी चाहिए बेटा। यक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया वन फंक्शन बेटा, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y for each value of x। x की एक वैल्यू के लिए y की केवल एक वैल्यू होनी चाहिए बेटा, तो उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव बोलेंगे बेटा। ठीक है, डिफिनेशन कर देना हो बेटा तो इस तरह देंगे। ठीक है बेटा, कैसे देंगे बेटा, फंक्शन f from a to b, फंक्शन f from a to b is said to be one one or injective if each value of each elements of set A, each elements of set A is related to only one element of set B। ठीक है बेटा, मतलब क्या बेटा, A का each एलिमेंट B के केवल वन एलिमेंट से रिलेटेड होगा बेटा। समझे बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, जो थर्ड में हम क्या दे सकते हो बेटा, function y is equal to f(x) is said to be 1 1 if there is only one value of y for each value of x। ठीक है बेटा, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होनी चाहिए बेटा, ये डिफिनेशन हो गया। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं बेटा, हाउ वी चेक वन वन कैसे चेक करते हैं बेटा, तो तीन तरीके बताता हूं बेटा। देखो पहला क्या है बेटा, हाउ वी चेक वन वन फंक्शन या हाउ वी प्रूव वन वन, हाउ वी चेक और प्रूव वन वन फंक्शन। ठीक है, हाउ वी चेक और प्रूव वन वन फंक्शन बेटा। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा, बोर्ड में देखो, बोर्ड में ऐसे करते हैं बेटा, जैसे y इक्वल टू कोई फंक्शन है f(x), तो मैंने क्या बताया बेटा, वन वन कब होगा, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए बेटा। तो हम क्या करेंगे, fx1 निकालेंगे बेटा, fx2 निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, x1 इक्वल टू x2 आएगा। इसका मतलब समझे बेटा, y की वैल्यू तभी इक्वल होगी जब x की वैल्यू भी इक्वल हो जाए। द वैल्यू ऑफ y should be equal only when the value of x should be equal। समझे बेटा, x की वैल्यू इक्वल होगी तभी y की वैल्यू इक्वल होगी। बोर्ड में आप इस तरह करेंगे बेटा। देखो बोर्ड का एग्जांपल देता हूं बेटा, कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है बेटा। देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा बेटा बोर्ड में, देख लो, उसका एग्जांपल भी देख लो बेटा। क्या है बेटा, जैसे क्वेश्चन आ गया, देखिए बेटा, ये आ गया fx इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 आ गया बेटा। ठीक है, इसको बोल देगा बोर्ड में क्या बेटा, प्रूव दैट द फंक्शन इज वन वन और चेक द फंक्शन इज वन वन। ठीक है बेटा, चेक करने के लिए देगा या प्रूव करने के लिए देगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले fx1 फाइंड करेंगे बेटा। fx1 क्या होगा बेटा, x1 माइनस 5 अपॉन x1 माइनस 3, फिर fx2 फाइंड करेंगे बेटा, ये होगा x2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस 3। अब क्या करेंगे बेटा, fx1 इक्वल टू
fx2 कर देंगे, then implies that x1 minus 5 upon x1 minus 3 equal to x2 minus 5 upon x2 minus 3। तो क्या हो गया बेटा, इसका मल्टीप्लाई साल तो कर लोगे बेटा, इसको फिर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x1 x2 minus 3x1 minus 5x2 plus 15। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं सीधे सीधे बेटा, ये क्या हो जाएगा, x1 x2 minus 5x1 minus 3x2 plus 15। अब क्या करेंगे बेटा, काटी पीटा मचा देंगे। देखो बेटा इक्वल इक्वल कट जाएगा, जानते हो ना बेटा, ये कट जाता है। देखिए अब -5x1 को इधर लाएंगे बेटा तो +5x1 हो जाएगा, यहाँ -3x1 है, -5x2 उधर जाएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा, और -3x2 ऑलरेडी वहां से है बेटा, तो क्या बच जाएंगे 2x1 इक्वल टू 2x2, तो इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। तो क्या आ गया बेटा, fx1 क्या हो गया, fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। तो क्या हो गया बेटा, ये 1-1 फंक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये 1-1 फंक्शन हमने प्रूफ भी कर लिया बेटा, और कह सकते हो चेक भी हो गया। दोनों टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यही करना है बेटा, fx1 निकालना है, fx2 निकालना है, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेना है बेटा, और क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा चेक करने का तरीका क्या है, जो कंपटीशनों में हम यूज करते हैं बेटा। If line parallel to x-axis, if line parallel to x-axis cuts the graph of curve at only one point, then it is 1-1 function बेटा। समझे बेटा, कोई कर्व दिया रहेगा, पूछेगा आपसे 1-1 है कि नहीं, तो आप क्या करोगे बेटा, उसका ग्राफ खींचेंगे और एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक पॉइंट पकड़ काटता है तो 1-1 होगा बेटा, एक से ज्यादा पॉइंट पकड़ का रहा है तो क्या होगा, मेनी 1 होगा बेटा। आगे पढ़ेंगे इसके बाद। जैसे देखो बेटा, ये दे दिया आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है बेटा, जानते हो लोग बेटा, इस तरह का किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कितने पॉइंट पकड़ कर रहा है बेटा, 1 2 3 4, तो एक से ज्यादा पॉइंट पकड़ कर रहा है बेटा। तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट 1-1, इट इज नॉट 1-1। ठीक है बेटा, 1-1 नहीं होगा बेटा ये। ठीक है, अब मान लो ये ग्राफ हो जाए बेटा, ये वाला देखिए, ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू x का ग्राफ है बेटा। ये लाइन खींचा हमने, कितने जगह काटा, एक जगह पर, तो क्या हो गया बेटा, 1-1 हो गया। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ रहेगा आप चेक कर सकते हो बेटा, 1-1 है कि मेनी 1 है बेटा। 1-1 नहीं है, वो क्या होगा बेटा, मेनी 1 होगा, सिंपल सी बात है। जो 1-1 नहीं होगा वो क्या होगा, मेनी 1 होगा। चलो थोड़ा चेक करते हैं बेटा, y इक्वल टू मॉड x 1-1 है कि मेनी 1 है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रा करेंगे बेटा। जानते हैं आप लोग बेटा, इस तरह का ग्राफ था, जो नहीं जानता हो पीछे जाके वीडियो देख लेगा बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, लाइन खींचा हमने पैरेलल टू क्या बेटा, x एक्सिस, तो कितने जगह पर काटा, 2 जगह पर काटा, जो एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब 1-1 नहीं है, इट इज नॉट 1-1। ये 1-1 नहीं होगा, क्या होगा, ये मेनी 1 होगा बेटा। एक से ज्यादा पॉइंट पकड़ करेगा तो मेनी 1 होगा, एक पॉइंट पकड़ करेगा तो 1-1 होगा, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है बेटा, तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं बेटा। तीसरा तरीका देखो बेटा, क्या होता है, अब निकालेंगे। ठीक है बेटा, ये 0 नहीं आना चाहिए।
जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब क्या बेटा, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है, जीरो नहीं होगा बेटा, खाली ये जीरो नहीं होगा बेटा, ठीक है। जीरो जब नहीं होगा तो क्या होगा, ये 1 1 होगा बेटा, ठीक है। जिसे क्वेश्चन देखो बेटा इस तरह का है, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए बेटा, इसलिए चैप्टर का ना बेटा 12 के लिए ये प्लस एक्स आप करेंगे बेटा, आएगा 5, तो जीरो नहीं है बेटा, तो ये क्या हो गया, नॉट जीरो, तो ये क्या बेटा 1 1 नहीं है, ये 1 1 है बेटा, सॉरी बेटा, ये क्या है 1 1 है, जीरो नहीं होगा बेटा तो 1 1 होगा। जीरो अगर हो गया किसी भी एक पॉइंट पर, अगर वो जीरो हो जा रहा है बेटा, तो क्या होगा, वो मेन 1 होगा, 1 1 नहीं होगा बेटा। तो इससे आपको क्वेश्चन दे दिया बेटा, देखिए sin x, ठीक है बेटा, x बिलोंग टू आर रियल नंबर, तो इसका हम रेडियस करेंगे बेटा, आएगा cos x, तो cos x क्या बेटा, जीरो होता है कि नहीं होता, x बिलोंग टू आर है बेटा, तो कंफर्म जीरो होगा बेटा, ये कब जीरो होता है, एट x इक्वल टू π/2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x इक्वल टू π/2 पर जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है बेटा, इट इज नॉट 1 1, इट इज मेनी 1 बेटा, नॉट 1 1, ठीक है। और भी एग्जांपल देख सकते हो बेटा, अगर इसमें देखो डोमेन चेंज कर दिया बेटा, तो मामला दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, डोमेन ध्यान रखना है बेटा, दे दिया आपको x बिलोंग टू, क्या देते बेटा, x बिलोंग टू 0 टू π/4, तो हम इसका ddx करेंगे बेटा, आएगा cos x, cos x जीरो कहाँ होता है, π/2 पर, 0 से π/4 पर जीरो नहीं होता बेटा, ये तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया, ठीक है बेटा। 1 1 होना किस पर डिपेंड करता है, डोमेन पे भी डिपेंड करता है बेटा, डोमेन चेंज करके आप किसी फंक्शन 1 1 बना सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया मामला, ठीक है। और देखो बेटा क्वेश्चन देखिए किस तरह का आ गया, ये क्वेश्चन है बेटा, x² - 4x + 6, x बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, 2x - 4 आ जाएगा बेटा, 2x - 2, तो ये तो बेटा जीरो हो जाएगा, किस कब जीरो होगा, एट x इक्वल टू 2, तो इट इज नॉट 1 1, ठीक है बेटा, इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा बेटा, ये 1 1 नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में डोमेन चेंज कर दे बेटा, तो ये 1 1 होगा कि नहीं, देखिए अगर दे दिया आपको x बिलोंग टू r-2, तो ये देखो बेटा ये हो जाएगा 2x - 4, ये केवल 2 पर, ये केवल 2 पर जीरो होगा बेटा, लेकिन ये कह रहा है r - 2, 2 नहीं रखना है, तो इसका मतलब ये अगर 2 नहीं रखेंगे तो कभी जीरो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या था 1 1 नहीं था, यहाँ पर ये क्या हो गया 1 1 हो गया, डोमेन आपने चेंज किया तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 बन गया बेटा, जो कि 1 1 नहीं था, ठीक है। लिख लीजिए बेटा इसको, बेटा तीनों तरीके आपको बता दिए बेटा 1 1 फंक्शन के, अब इसको पढ़िएगा बेटा, थोड़ा लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करो बेटा, पूरा सिलेबस आपका